एक दीपक अनेक लौवें। अंधेरे में कोई रास्ता नहीं सूझता था। चारों ओर सन्नाटा था, डर था और सवालों का शोर था। राघव एक सामान्य युवक अपने जीवन के रास्ते खो चुका था। उसका मन खाली था, पर दिमाग विचारों से भरा। वह दुनिया की चकाचौंध, धर्मों के झगड़े, रोजमर्रा के संघर्षों और भविष्य की चिंता में उलझा हुआ था। एक दिन वह थक हार कर एक पुराने आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ एक वृद्ध संत वृक्ष की छाया में ध्यानमग्न बैठे थे। राघव ने जाकर प्रश्न किया, क्या मैं क्या सच में कोई ईश्वर है? और अगर है तो सब धर्म अलग अलग क्यों हैं? संत ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तू जानता है, दीपक एक ही होता है पर लौ कई होती हैं। राघव उलझ गया। तभी संत ने एक कहानी सुनाई। कभी एक गांव में 5 यात्री अलग अलग दिशाओं से एक गुफा की ओर चल पड़े। हर एक के पास एक पुरानी पुस्तक थी। पहले के पास गीता, दूसरे के पास बाइबल, तीसरे के पास कुरान, चौथे के पास उपनिषद और पांचवे के पास बुद्ध के उपदेश। हर कोई मानता था उनका ही रास्ता सही है। वो बहस करते, चलते, थकते, फिर से उठते और अंततः सब एक ही दरवाजे के सामने खड़े हो गए। गुफा का द्वार खोलते ही उन्हें अंदर सिर्फ शांति मिली। ना कोई मूर्ति, ना कोई झंडा, ना कोई किताब, सिर्फ एक दीवार पर लिखा था, सत्य की कोई भाषा नहीं होती, वह सिर्फ अनुभव किया जाता है। संत ने राघव से कहा, हर धर्म सत्य तक पहुंचने का एक माध्यम है, न कि मंजिल। भगवत गीता कहती है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों से ऊपर उठकर परम सत्य की शरण में जाओ। बाइबल कहती है, गॉड इज लव एंड ही दैट ड्वेल्थ इन लव ड्वेल्थ इन गॉड। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में रहता है वही ईश्वर में रहता है। कुरान में लिखा है, इंडीड those who have believed and those who were Jews or Christians or Sabians, those who believed in Allah and the last day and did righteousness will have their reward with their Lord। सूरह अल बकरा। जो भी ईश्वर में विश्वास रखे, नेक कर्म करे, वह ईश्वर के निकट है। उपनिषद कहते हैं, एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपो दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। गुरु नानक कहते हैं, एक ओमकार, ईश्वर एक है। सूफी संत बुल्ले शाह कहते हैं, मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ दान दे, पर किसी का दिल ना ढाही, रब दिलों विच बसदा। ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, दिलों में बसता है। यह सब सुनकर राघव की आंखों में नमी आ गई। उसे लगा जैसे भीतर एक शांति छा गई। वो भ्रम जो उसे अलग कर रहा था, अब एकता में बदल गया था। वो समझ गया था कि धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। समस्या किताबों में नहीं, हमारी समझ में है। संत ने कहा, धर्म एक बीज है हर किसी के अंदर, जो सही दृष्टिकोण से सींचा जाए तो करुणा, प्रेम और सत्य का वृक्ष बनता है। राघव अब आश्रम छोड़ने को तैयार था, पर अब वह नया इंसान था। जाते जाते संत ने कहा, जब तू बोलना बंद कर देगा और सुनना शुरू करेगा, तब तुझे हर धर्म की आत्मा एक सी प्रतीक होगी, और वह प्रेम। सत्य को जानने के लिए सबसे पहले खुद को जानो, अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखो, तभी बाहर की किताबें तुझसे बात करेंगी। शायद राघव की तरह तुम भी प्रश्नों से भरे हो, पर इस अध्याय के बाद एक बात अपने मन में बिठा लो, धर्म कोई मत या रीति नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य की खोज है। जब तुम अपने अंदर झांकोगे, तुम पाओगे सभी धर्म की लौ एक ही दीपक से जली है। वह दीपक है प्रेम, और केवल प्रेम।